What's up guys, Ayushman this side and happy new year to all of you. And I'm pretty sure कि आपने काफ़ी सारे resolutions लिए होंगे इस साल, काफ़ी सारे financial resolutions भी लिए होंगे, but one resolution that you should definitely take is that you will start creating multiple sources of income for you this year. And to help you out in this video, I will tell you about 5 best passive income and side hustle ideas for 2022. But don't worry, मैं आपको ऐसे बहुत सारे सर्वेज भरने के लिए या फिर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाने के लिए या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि लेट्स फेस इट, मोस्ट ऑफ दीज आइडियाज आर नॉट डुएबल और एफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ अस. बट इस वीडियो में मैं जो आपको आइडियाज बताऊंगा वो ऐसे आइडियाज होंगे जो कि मैक्सिमम लोग इजीली कर सकते हैं. इन 7 में से 3 या 4 आइडियाज तो आई थिंक हर बंदा घर बैठे बैठे 2022 में कर ही सकता है. तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए काउंटडाउन की ओर बढ़ते हैं. बट अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना एंड मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जरूर फॉलो कर लेना. सो द फर्स्ट आइडिया इज सेलिंग योर ओन होम कुक्ड फूड ऑनलाइन. वेल आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट होगा, या अगर आपको खुद खाना बनाना नहीं आता मेरी तरह तो आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, मम्मी पापा भाई बहन, जिनको अच्छा खाना बनाना आता हो. तो ऐसे केस में आप एक्चुअली अपना होम कुक्ड फूड ऑनलाइन बेच सकते हैं अपने एरिया में या अपने शहर में. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस आइडिया राइट नाउ इन 2022 इज कि आपको इसमें सिर्फ अच्छा खाना बनाने की ज़रूरत है. आपको पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं, मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं, ऑपरेशन संभालने की ज़रूरत नहीं, आपको डिलीवरी भी हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है. इस वक्त ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि होम फूड आए, पूटा बॉक्स, मसाला बॉक्स और भी बहुत सारे हैं जो कि ऑनलाइन होम कुक्ड फूड बेचते हैं. एंड अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे एज अ शेफ रजिस्टर करते हैं तो आप इनके थ्रू अपना होम कुक्ड फूड बेच सकते हैं. एंड ये प्लेटफॉर्म्स आपका सारा काम संभालेंगे, आपका मार्केटिंग, पब्लिसिटी, डिलीवरी सब कुछ ये देखेंगे. आपको सिर्फ अपना एक अच्छा और टेस्टी होम कुक्ड फूड बनाना है. एंड डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पहले महीने से ही 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे. बट जैसे जैसे आप कंसिस्टेंटली अपना होम कुक्ड फूड बेचते रहते हैं, अच्छा खाना बनाते रहते हैं एंड एक लॉयल कस्टमर बेस बनाते रहेंगे, देन आई एम प्रीटी श्योर कि आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अपना खाना बेच के 50,000 रुपीज़, 1 लाख या उससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं. तो सोच क्या रहे हो? अपने घर वालों को पकड़ो जिनको अच्छा खाना बनाना आता है, उनको ये आइडिया पिच करो एंड कल से ही होम कुक्ड फूड बेचना शुरू कर दो. So moving on, the second idea is to participate in research work on respondent.io. So respondent.io basically एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ड्रॉपबॉक्स, गूगल एटसेट्रा, ये सब अपने रिसर्च वर्क के लिए पार्टिसिपेंट्स या वॉलंटियर्स को ढूंढने आती है. एंड अपने इन रिसर्च वर्क के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आपके और मेरे जैसे एवरेज लोगों को रिक्रूट करती है एज पार्टिसिपेंट्स एंड देन उनके साथ ऑनलाइन 1-to-1 इंटरव्यूज, 1-to-1 मीटिंग्स करती है. तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे सर्वे वाले फॉर्म्स दे देंगे एंड देन आप उसके बाद बैठ के वो सर्वेस भर रहे हैं, ऐसा नहीं है. आपके 1-to-1 इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे आप उनके कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स देते हैं. एंड क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे ग्लोबल इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं, इसलिए आपको इधर पेमेंट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मिलती है जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ बाय प्रोफेशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को इनकी वेबसाइट्स पे $200,000 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ मिलते हैं फॉर 1 आवर ऑफ देयर इंटरव्यू. तो मतलब अगर आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू महीने में सिर्फ 1 या 2 इंटरव्यूज भी देते हैं, सिर्फ 1 या 2 घंटा अपना डिवोट करते हैं इनके रिसर्च वर्क में, तो आप इजीली 15 से 30 हज़ार रुपए या उससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं. एंड ये मेरे ख्याल से एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा साइड हसल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है एंड जिनको वर्क एक्सपीरियंस है. सो मूविंग ऑन, द थर्ड आइडिया इज रेंटिंग आउट योर प्लेस ऑन Airbnb. वेल आई नो कि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास अपना खुद का घर या एक एक्स्ट्रा फ्लैट नहीं होता जिसको हम लोग Airbnb पे रेंट आउट कर सके. बट इंडिया में व्हाट आई हैव सीन इज कि हम में से मैक्सिमम लोगों के घर में एक ऐसे एक्स्ट्रा रूम होता है या फिर एक एक्स्ट्रा फ्लोर होता है जहाँ पे कोई रह नहीं रहा होता एंड यूजुअली उसको हम लोग गेस्ट के लिए रखते हैं कि जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आएगा तो वो उस कमरे में रहेगा. एंड ऐसे एक्स्ट्रा रूम्स को या फ्लोर्स को आप एक्चुअली Airbnb पे रेंट आउट कर सकते हैं जब जब आपके घर पे कोई गेस्ट नहीं है. एंड ये जो खाली पड़ा रूम है जहाँ पे कोई रह नहीं रहा, उसके थ्रू आप एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम ईजिली अर्न कर सकते हैं. एंड हमारे पेरेंट्स को यूजुअली आइडिया नहीं होता कि इन एक्स्ट्रा रूम्स या एक्स्ट्रा फ्लोर्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है एक पैसिव इनकम अर्न करने का, क्योंकि उनको ऐसे Airbnb जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं पता होता. तो आपको थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में एंड उनको दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम इन एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा रूम्स के जरिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं. एंड अगर आप अपने इस रूम का एवरेज प्राइस में मान के चल रहा हूँ 1000 से 1500 के बीच में रखते हैं Airbnb पे एंड
एंड आप 30 में से सिर्फ 20 डेज भी अगर अपने इस रूम को ऑक्यूपाई करा पाते हैं, गेस्ट ला पाते हैं इस रूम में, तो भी आप एयरबीएनबी के थ्रू ईजिली एक महीने में 30 से 45,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं एक पैसिव इनकम के तौर पे। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस आइडिया भी दूंगा उन लोगों के लिए जिनके पास घर में एक्स्ट्रा रूम या एक्स्ट्रा फ्लोर नहीं है एयरबीएनबी पे देने के लिए। इस वक्त ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से लोग गाड़ी या बाइक लेते हैं रेंट पे। एंड अगर आपके पास भी कोई गाड़ी या बाइक है जो कि हर रोज़ शायद से यूज़ ना होती हो, कुछ कुछ दिन खाली रहती हो, तो आप उन दिनों के लिए अपनी इस गाड़ी या बाइक को ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करके रेंट पे दे सकते हैं एंड अपने इस व्हीकल के थ्रू भी एक पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, जो फोर्थ आइडिया, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक अ पैसिव इनकम, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज, बट आई डोंट नो वाई मैक्सिमम लोग ये चीज़ करते ही नहीं है। एंड दिस आइडिया इज बेसिकली बाइंग डिविडेंड स्टॉक्स। एंड डिविडेंड स्टॉक्स बेसिकली वो स्टॉक्स होते हैं जो कि अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छे एंड हाई डिविडेंड्स पे करते हैं। सो नाउ डिविडेंड क्या होता है? बेसिकली एक कंपनी जितना भी एक साल में प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट का एक पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है एंड इस पोर्शन को, इस प्रॉफिट को ही हम लोग डिविडेंड कहते हैं। एंड लेट सपोज आपके पास किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के स्टॉक्स है एंड इस कंपनी ने इस साल 5% का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो मतलब इस साल आपको 5,000 रुपए एज डिविडेंड मिलेंगे अपने इस 1 लाख रुपए के स्टॉक पे। एंड डिविडेंड्स कितना पावरफुल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है ये समझाने के लिए, अगर आपने 1970 में इन्फोसिस की आईपीओ में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो 2016 में आपके उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24 करोड़ रुपीस होती। एंड ये तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। 2016 में आपको एज डिविडेंड अलोन 1.4 करोड़ रुपीस मिलते। तो 10,000 रुपए जो आपने 30-40 साल पहले इन्वेस्ट किए थे, उसने आपको एक साल में अकेले ही 1.4 करोड़ रुपीस एज डिविडेंड पे आउट कर दिया। एंड आप में से काफी सारे लोगों को शायद से स्टॉक पिकिंग की नॉलेज ना हो, तो आपको उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं, जो कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपको अच्छे डिविडेंड दे एंड इनका जो डिविडेंड आता है वो भी डायरेक्टली आपके पास आता है। तो आप ऐसे डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, द फिफ्थ एंड द फाइनल वे टू मेक अ पैसिव इनकम इन 2022 इज बाय सेलिंग इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स। नाउ आई नो ये सेलिंग इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स बहुत ही बड़ा और हैवी साउंड कर रहा है, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग। सेलिंग इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट से मेरा मतलब है ऑनलाइन कोर्सेज, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स या एजुकेशनल एप्स। एंड इस वक्त अगर आपके पास कोई भी ऐसी नॉलेज है या स्किल है या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हो या दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, बी इट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन कोर्स या फिर अगर आप उसका एक ई बुक लिख सकते हो, तो आप एक्चुअली अपनी इस नॉलेज को मोनेटाइज कर सकते हो ऑनलाइन लोगों के साथ शेयर करके। एंड इस आइडिया का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसमें आपको सिर्फ एक वन टाइम एफर्ट डालना पड़ता है। अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं तो एक वन टाइम एफर्ट है, ई बुक लिखना है वन टाइम एफर्ट है, या अगर आप कोई एजुकेशनल ऐप बना रहे हैं उसका भी मोर और लेस एक वन टाइम एफर्ट है। एंड एक बार आपने वन टाइम एफर्ट डाल दिया, उसके बाद सालों साल या मे बी जिंदगी भर लोग आपकी ये चीज़ या आपका ये कंटेंट खरीदते रहेंगे, उसके लिए आपको पे करते रहेंगे एंड ये आपके लिए एक बहुत ही सॉलिड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बन सकता है। सो आपको बस अब बैठ के सोचना है कि क्या आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो कि आप लोगों को सिखा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ा सकते हो, या अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप एक स्किल डेवलप कर सकते हैं एंड देन उसका एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स बना के भी लोगों को सिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा एंड थोड़ा एफर्ट भी डालना पड़ेगा, बट दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक अ पैसिव इनकम नॉट ओनली इन 2022 बट ऑल्सो इन फ्यूचर। सो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा आइडिया अब इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।